इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में वापस आके, मेरे सामने आके, मुझसे बिना बात किए, मुझसे बिना मिले मुझे इग्नोर करके चली गई। तो रूही रूही पुकारता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें? मेरी आवाज सुनकर भी तुमने मुझे अनसुना कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? 5 साल में एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुमने। एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई, एक बार भी नहीं सोचा तुमने रूही। इतनी भी क्या नाराजगी कि तुम मैं सामने है तो मुझे पहचानने से इनकार करी हो, जैसे ऐसे देख रही थी कोई अजनबी सामने खड़ा है। मैं कोई अजनबी हूँ क्या? तुम्हारा नार हूँ मैं। ये रुचिता कहाँ चली गई? और ये क्या नोट लिखा है इसमें? मम्मी, मैं पास वाली आंटी के बेटी के साथ पार्क में खेलने जा रही हूँ। अभी जयपुर आए इसे 1 दिन भी नहीं हुआ और इसने एक ही दिन में दोस्त भी बना लिया। ये लड़की भी ना। ऐसे कुछ तो अपनापन सा है इस शहर में। के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वो तो एक अजनबी है, पर मुझे उन्हें देखकर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। या फिर क्या मैं उन्हें पहले से जानती हूँ? पर मैं उन्हें कैसे जानती होंगी? मैं तो हमेशा से दिल्ली में रहती थी और वो यहाँ जयपुर में रहते हैं। और फिर मंदिर में देख के भी उनको मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। और फिर आज भी शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। भला मेरा उनसे क्या ही वास्ता होगा? अगर मुझसे कोई वास्ता नहीं है रूही, तो तुम आई क्यों थी? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे जवाब। किससे मिलने आई थी? मुझसे तो बात नहीं की, मिली नहीं। तुम्हीं से मिलने आई थी रूहान से, अपने बेटे से, जिसे तुम छोड़कर चली गई थी रूही। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा रूही। मुझे पता लगाना है कि तुम वापस क्यों आई मेरी जिंदगी में। चली गई थी ना? नाहर बेटा, मिष्टी ने इतने कम समय में इतने अच्छे से सारा काम संभाल लिया, तो इसको स्पेशल थैंक यू बोलना बनता है ना? थैंक यू मिष्टी। वो एक्चुअली मुझे आपसे कैफे के बिजनेस के बारे में सॉरी रूहान। रूहान बेटा, तुम्हें आज ही चोट लगी है ना? ऐसी शैतानी करोगे तो फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। थैंक यू नाहर जी। इट्स ओके। वो जस्ट अ सेकंड। जूही, 1 सेकंड आना। हाँ, एक्सक्यूज मी।
मतलब ये मिष्टी नाहर को पसंद करती है। अरे वाह, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। मुझे ऐसे क्यों बुलाया? कुछ बात करनी है? जूही, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं आपसे क्या बात छुपाऊंगी जीजू? क्या पार्टी में कोई आया था जो तुम्हारे लिए बहुत खास है? पार्टी में आया था? समर लंदन से आ रहा है क्या? वो मुझे सरप्राइज देने वाला है। कहाँ है वो? समर कहाँ है? आया है क्या वो? जूही, मैं समर की बात नहीं कर रहा हूँ। दादी, मेरी दादी आई है क्या? जीजू आप साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? कौन आने वाला है मुझसे मिलने के लिए? जूही को देखकर तो नहीं लगता कि रूही इससे मिलने आई थी। फिर रूही यहाँ आई क्यों? थोड़ी सी चोट लग गई थी तो वो शेफ आंटी ने मुझे हल्दी लगा के दी। जब तुम्हारी बड़ी बहू रूही थी तब पार्टी में ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाया था। कहीं वो शेफ रूही तो नहीं थी और शायद वो रूहान से मिलने आई हो। एक सेकंड। हाँ सुहानी, बता, कॉल किया था तूने? हाँ मिष्टी, मुझे ये पूछना था कि तू अच्छे से पहुंच गई थी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, कोई शक नहीं हुआ। मैंने टाइम से सब कुछ संभाल लिया। चलो अच्छा है। और उनको तो कोई शक नहीं हुआ ना? किनको? वो जो तेरे पीछे है ना, उनको तो कोई शक नहीं हुआ ना? नहीं, क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। चल तू अपना काम खत्म कर ले, फिर आराम से घर आ जाना, ठीक है? ओके, बाय। मान बेटा, आपको चोट लगी थी ना? आपके हाथ में हल्दी किसने लगाई थी? वो रुचिता की मम्मी ने। वो रूहान से भी नहीं मिली तो फिर क्यों आई थी? ये लो मिष्टी, तुम्हारे काम की फीस। थैंक यू आंटी जी। सब मेहमान तो जा चुके हैं, मैं भी चलती हूँ। एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा। अरे नहीं, कोई कमी नहीं थी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि सारे गेस्ट को तुम्हारे हाथों का स्वाद आने वाले 10 सालों तक याद रहेगा। वैसे तुम जा कैसे रही हो? वो आंटी मैं कैब कर लूंगी। कैब करने की क्या जरूरत है? नार है ना, वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं आंटी, उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मैं चली जाऊंगी, इट्स ओके। अरे नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं अभी नाहर को बोलती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। पर वो है कहाँ? वो रहा। नाहर, नाहर, नाहर सुनो। हाँ दादी। नाहर, क्या हुआ बेटा? कहाँ खोए हो? नहीं, वो थोड़ा काम का स्ट्रेस। अब ये काम का स्ट्रेस छोड़ो और जाकर जरा मिष्टी को घर छोड़ाओ। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। अभी ड्राइवर को फोन करता हूँ, एक सेकंड। नाहर मिष्टी को छोड़ने जाएगा तभी तो दोनों साथ में वक्त बिताएंगे ना, और बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस नाहर को कौन समझाए? अगर उनको कोई शक ही नहीं था तो वो मेरे रिक्शे के पीछे ऐसे क्यों भाग रहे थे? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।